तो इसमें दूसरा सवाल है 14.1 प्रश्नावली का है, देख लें इसको भी। इसमें भी इसी क्रम में दिया गया है, तो इसको भी हमने वैसे ही लिखा है, वर्टिकल रूप में लिखा है। तो दैनिक मजदूरी रुपयों में दी है और श्रमिकों की संख्या दी है। तो ये एफ है और ये वर्ग अंतराल दिए हैं। तो 100 से 120 है, पहला वर्ग हो गया है। उसके नीचे हमें दूसरा वर्ग लिखना है 120 से 140। तीसरे को उसके नीचे लिख देंगे 140 से 160, फिर 160 से 180, फिर 180 से 200। ये सभी वर्ग हमने क्रम से लिख लिए हैं और नीचे के कॉलम में हमें यहाँ एक लिख देंगे। फिर श्रमिकों की जो संख्या है एफ, तो पहले जो सबसे ऊपर है उसको लिखेंगे 12, तो उसके नीचे 14, 8, फिर 6 और फिर 10। तो इन सब का जो टोटल है, तो चूंकि 50 श्रमिक हैं तो इनमें जो श्रमिकों की संख्या है 50 आ जाएगी। जोड़ के भी देखेंगे तब भी 50 रहेगा, और अगर हम यहाँ सवाल से भी देखेंगे तो भी 50 रहेगा। तो इनको हम देख लें, तो ये 50-50 दोनों जगह आ गई है। अब इसके आगे जो विधि इस्तेमाल होनी है वो एज्यूम्ड मीन मेथड है। तो इसमें भी हमें मध्यमान इधर निकालना पड़ेगा, मध्यमान या मध्य बिंदु निकालना है। इसी को वर्ग चिन्ह भी बोलते हैं। तो ये x आ जाएगा, दोनों को जोड़ के और 2 का भाग देते जाना है। तो इधर फिर इधर निकालेंगे हम, क्योंकि एज्यूम्ड मीन मेथड है इसलिए हम यहाँ पे dx निकालेंगे और यहाँ x माइनस ए लिखेंगे, और a इसी में से बीच में से कोई एक संख्या मान लेंगे। फिर लास्ट में जो कॉलम बनेगा वो f और dx का गुणा आ जाएगा। तो देख लें इसमें, इसको भी हम उसी प्रकार से सॉल्व कर दें कि जैसे 100 और 20 दिया है, 120 दिया है, तो 100 और 120 को जोड़ देंगे और बटे 2 करेंगे, तो ये 220 हो जाएगा, और बटे 2 से काटेंगे तो 110 आ जाएगा। तो इधर पे हमें 110 लिख लेना है। यही क्रिया इसमें करेंगे, 120 और 140 जोड़ेंगे तो 260 हो जाएगा जोड़, और 2 का भाग देंगे इसमें तो 130 आ जाएगा। तो इसमें 20 का डिफरेंस आया है। ऐसा ही यहाँ पे भी होना है, 160 और 140 जोड़ेंगे तो 300, 300 को आधा कर देना है, यानी 2 का भाग देने से 150। तो सब जगह 20-20 बढ़ रहा है, तो यहाँ पे आ जाएगा 170 और यहाँ पे आ जाएगा 190, क्योंकि यहाँ सभी जो वर्ग अंतराल दिए गए हैं तो इनके जो वर्ग हैं वो सभी समान हैं, उनका अंतर भी सभी जगह एक सा है। इसलिए इधर भी जो अंतर रहेगा 20-20 का अंतर इधर भी है, 20 का 120 से 140, यहाँ 100 से 120, तो ये अंतर भी यहाँ पे समान रहेगा। अब आगे हमें dx निकालना है, तो इसमें के लिए हमें पहले यहाँ a बराबर मान लेना है। तो a का मान इधर हमें बीच की संख्या मानना है, चूंकि इसमें 5 संख्याएं दी हैं, तो 5 में हम 2 ऊपर छोड़ देंगे, 2 नीचे, तो बीच की संख्या 150 हो जाएगी। अगर ये संख्याएं 6 होती तो 2 हम ऊपर छोड़ते, 2 नीचे छोड़ते, फिर जो 2 बीच में बचती उनमें से कोई एक संख्या को हम a मान लेते। तो सम संख्याओं में आधी आधी ऊपर और नीचे छोड़ने के बाद जो 2 बीच में बचेंगी उनसे ही हमें कोई एक संख्या को a मान लेना है। तो ज़्यादातर हम ऊपर वाली संख्या ही मानेंगे उसमें भी। तो 150 हमने इधर, ये बिल्कुल मध्य की संख्या है, 2 छोड़ने के बाद ऊपर नीचे, तो a का मान 150 आ गया है। अब इस 150 को इस x में से घटाना है, तो x का मान a वाला है, तो यानी इस हर संख्या में से इस 150 को घटाना है। तो 110 में से 150 पहले हम घटाएंगे। तो ये रफ थोड़ा फिर देख लें, x माइनस ए लिखा हुआ है, तो x का मान पहले की जो पहला अंक है 110 का है, और इसमें से हमें 150 घटाना है, तो ये माइनस का 40 बचेगा। फिर 130 में से 150 घटाएंगे तो माइनस का 20 बचेगा। यही क्रिया आगे भी करना है हमें। तो देख लें इसको, x माइनस ए, तो x का मान भरेंगे हम 110 और a का मान 150,
तो 110 में से 150 यानी छोटी संख्या से बड़ी संख्या घटाना है, इसलिए माइनस के 40 बचना है। फिर 130 में से इधर 130 x का मान आएगा, 130 और a का मान यही 150 बार बार रखते जाना है। तो 130 में से 150 घटाएंगे तो माइनस का 20 आएगा। फिर 150 x का मान रखें, 150 में से 150 घटाएंगे तो 0 आएगा। फिर 170 इधर रखें x का मान, उसमें से 150 घटाएंगे तो अब यहाँ से प्लस का 20 आएगा। और यही क्रिया इधर आगे भी होगी। 190 में से 150 घटाना पड़ेगा, जब 190 इधर भरेंगे x का मान और 150 इसमें से घटाएंगे तो 40 बचेगा प्लस का। अब हमें इधर f और dx का गुणा करना है, यानी इन संख्याओं के हमें गुणा करने हैं। तो जब हम इनका गुणा करेंगे 12 का और 40 का, तो एक तो 0 आएगा इधर और 12 और 4 का गुणा आ जाएगा 48, यानी माइनस का 480 आ जाएगा। इसका भी गुणा करेंगे तो एक 0 आएगा और 14 और 2 का गुणा आएगा तो 14 और 2 का 14 दूनी 28 आएगा, 280 ये हो जाएगा। इसके बाद इसका गुणा करेंगे 0 में तो 0 ही आएगा। फिर 6 का करेंगे 20 में तो ये प्लस का 120 आएगा, 20 और 6 का। और 10 का और 40 का गुणा करेंगे तो ये 400 आएगा। इनका भी हम टोटल कर लें तो ये 0, 2 और 4 और 1 5, तो ये प्लस का 520 आ गया है। और यहाँ पे माइनस का आ जाना है, इनको दोनों माइनस हैं तो 0 हो जाएगा, 8 8 16 आएगा, 4 2 6 और 1 7 आएगा। ये संख्या माइनस की आएगी। अब चूंकि माइनस की संख्या बड़ी है और प्लस की संख्या छोटी है, और जब प्लस की संख्या छोटी है और माइनस की बड़ी है तो यहाँ पे जो सिग्मा एफ डी एक्स आएगा वो माइनस में आ जाएगा। तो घटा देंगे हम इधर, 0 में से 0 घटेगा 0 आएगा, 6 में से 2 घटाएंगे तो 4 आएगा और 7 में से 5 घटाएंगे तो 2 आएगा। तो माइनस का 240 आ जाएगा। अब यहाँ पे हमें इसका मान मतलब सूत्र लिखना है, एज्यूम्ड मीन मेथड का जो सूत्र है, तो माध्य बराबर a प्लस सिग्मा एफ डी एक्स बटे में सिग्मा एफ। तो जो a का मान है हमने 150 माना है तो 150 लिख देना है। यहाँ सिग्मा एफ डी एक्स का मान माइनस का 240 और सिग्मा एफ का मान है 50। इस प्रकार से अब आगे इसको सॉल्व कर दें। 0 0 तो कट जाएगा, 150 लिख लेंगे और प्लस और माइनस का गुणा माइनस हो जाएगा। अब हमें 5 का भाग 24 में दे देना है, तो 5 का भाग 4 बार जाएगा, इसमें 20 आया है, दशमलव लगा देंगे तो 1 0 इधर बढ़ जाएगा, तो 5 का भाग देंगे 8 बार, तो पूरा पूरा कट गया है 4.8। अब 150 में से 4.8 घटा देना है, तो यहीं पे हम पूरा रख किए देते हैं। 150 में से 4.8, तो यहाँ पे दशमलव लगा के 0 रख देंगे, क्योंकि दशमलव एक सीध में होना चाहिए, तो यहाँ दशमलव माना जाएगा। तो 10 में से 8 गया, 2 बचेगा। फिर 10 में से 5 घटाना पड़ेगा, इधर एक हासिल आएगी, तो 10 में से 5 घटाना पड़ेगा तो 5 आएगा, और 5 में से 1 घटाना पड़ेगा 4 आएगा, और 1 इधर आएगा, तो 145.2 आ जाएगा। अब चूंकि सवाल में हमें जो पूछा गया था देख लें, तो इसमें दैनिक मजदूरी पर तो माध्य दैनिक मजदूरी थी तो ये रुपयों में आएगी, तो 145.20 145 रुपये और 20 पैसे हमें इसको ऐसा लिखना पड़ेगा। तो देख लें इसमें कि जो माध्य मजदूरी आई है, अतः माध्य मजदूरी रुपये 145 रुपये और 20 पैसे है। इस प्रकार से ये उत्तर इसका आ जाएगा। तो देख लें पूरा सवाल, आपको समझ में आया होगा। जहाँ भी ना आया हो
तो आप वीडियो बार बार देखेंगे तो उससे भी पता चल जाएगा कि कौन से मान कहाँ से निकाले गए हैं। तो इसमें पहले तो जोड़ के हमने 2 का भाग दिया है, तो ये मध्यमान पिछले सवाल में भी निकाला गया था, उसी प्रकार से इसको निकाला है। और dx को निकाला है x माइनस ए सूत्र है जैसे dx का, तो a हमने इधर बीच की संख्या मानी 150, आधी आधी ऊपर नीचे छोड़ दी है। और हमने बताया कि अगर ये 6 हों तो 2 2 छोड़ दो, फिर जो बीच की बचेंगी उनमें से ऊपर वाली संख्या मान लेना। और अगर ये 10 संख्याएं हैं तो 4 ऊपर छोड़ दें, 4 नीचे छोड़ दें, 2 बीच में बचेंगी, 5वीं 6वीं, तो उनमें से 5वीं या 6वीं कोई भी मान लें, तो ज़्यादातर ऊपर की ही संख्या मान लें। तो इधर a का मान 150 आ गया है और x माइनस ए है, तो सभी x में से इस 150 को घटाते जाना है। तो 110 में से 150 घटाना है तो -40 बचेगा, 130 में से 150 घटाना है -20 बचा, और इसी में से इसी को घटाना तो 0 बचा है। 170 में से 150 घटाया 20 बचा, 190 में से 150 घटाया है 40 बचा है। अब इन दोनों के गुणा f और dx का गुणा, इनका f का और dx का गुणा कर दिया गया, f dx आ गया है। तो इसका गुणा आएगा, दोनों का ऋणात्मक आया है, इनका गुणा 0 आया है, और इन दोनों का धनात्मक आया है। इन ऋण की संख्याओं को इकट्ठा जोड़ा है, माइनस के 760 आ गए हैं, और इन दोनों को जोड़ने से प्लस के 520 आ गए हैं। और जो एफ डी एक्स है, तो इस माइनस में से इस प्लस को घटा दिया है, तो माइनस के 240 पूरा टोटल आ गया है। और सिग्मा एफ का मान 50 दिया है। सूत्र हमने लिखा है माध्य का a प्लस सिग्मा एफ डी एक्स बटे सिग्मा एफ, ये कल्पित माध्य विधि कहलाती है, एज्यूम्ड मीन मेथड है। तो उसका ये सूत्र हो गया है। मान 240 भरा है, बटे में 50, 0 0 कटा है, और 5 का भाग 24 में देने से 4.8 आया है, और इस धन और ऋण का गुणा हुआ है तो माइनस आ गया है। तो 150 में से 4.8 घटा देना है, तो 145.2 बचा था, 1 0 अपने मन से रख देना है इधर, तो 145 रुपये 20 पैसे ये माध्य मजदूरी निकल आएगी, दैनिक माध्य मजदूरी है। अब आपको ये सवाल समझ में आ गए होंगे, और अगर आपको लगाए हुए जो हम सवाल लगा रहे हैं वो समझ में आ रहे हैं और ये महत्वपूर्ण सवाल हैं, तो आपको परीक्षा की दृष्टि से भी काफ़ी लाभ होगा इसमें। आप YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें हमारे, और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दें, जिससे आपको नोटिफिकेशन नए सवाल और महत्वपूर्ण सवालों के मिलते रहेंगे, और आपको परीक्षा में काफ़ी मदद मिल जाएगी। धन्यवाद।